जैन तत्वज्ञान के बहुत चर्चित विषय हैं। सभी जैन परंपराओं में सम्यक दर्शन की महिमा पर बहुत चिंतन किया गया है, बहुत चर्चा की जाती है और सम्यक्त को मोक्ष की प्रथम सीढ़ी माना गया है। जब तक व्यक्ति को सम्यक्त प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यक्ति न तो संवर धर्म की आराधना कर सकता है और न ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये सम्यक्त और मिथ्यात्व क्या चीज़ है हमें समझना है। मिथ्यात्व की चर्चा पहले की जा चुकी है, सम्यक्त की चर्चा हम आज करेंगे और ये देखेंगे कि सम्यक्त जैन धर्म का एक तरह से पाया माना जाता है। पाया जिसको हम प्रथम स्टेप कहते हैं, तो उस प्रथम स्टेप पर पैर रखे बिना हम धर्म के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सम्यक्त को जैसे मोक्ष का कारण माना गया है, उसी तरह से मिथ्यात्व को संसार का हेतु माना गया है। जब तक जीव सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो मिथ्यात्व दशा में रहता है, और जब तक वो मिथ्यात्व दशा में रहता है तब तक उसका संसार परिभ्रमण चालू रहता है। वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। 84 लाख जीव योनियों में उसका परिभ्रमण चलता रहता है। नाना प्रकार के जन्म लेना, वहाँ निश्चित समय तक रहना और उन जन्मों में या उन गतियों में जो जो दुख या कष्ट मिलते हैं उनको भोगते रहना, ये एक तरह से मिथ्यात्विकी कहना चाहिए कि नियति होती है। किंतु उसको हम बदल सकते हैं अगर हम तत्व ज्ञान करते हैं और सत्य को, तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी वो मिथ्यात्व दशा समाप्त हो जाती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जनरल ये है कि सामान्यतः जितने भी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मिथ्यात्वी होते हैं। तत्व का या सत्य का उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान होता है और कभी कभी विपरीत ज्ञान होता है। तो इसलिए सम्यक्त को प्राप्त करके हम सत्य को कैसे समझ पाएँ और सत्य की दिशा में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सम्यक्त के 5 प्रकारों को समझना जरूरी है। और जैसे जैसे हमारे अंदर सम्यक्त का विकास होता है या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे हम चेतना के विकास की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारी जो उच्च चेतना है उसका विकास सम्यक दर्शन से संबंधित है। यानी सम्यक दर्शन है तो उच्च चेतना का विकास हो सकता है, और किसी में अगर उच्च चेतना है तो निश्चित रूप से उसमें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, ऐसा हमें मानना चाहिए। यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो जीव सम्यक्त को कैसे प्राप्त करता है और सम्यक्त शब्द का भी अर्थ क्या है। तो तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक्त कहो, सम्यक दर्शन कहो, राइट फेथ कहो, राइट वर्ल्ड व्यू कहो, ये एक ही बात है। यह सत्य को देखने की दृष्टि कहो। तो ये सम्यक्त के द्वारा हम सत्य को, तत्व को, तथ्य को अच्छी तरह से समझते हैं, स्वीकार करते हैं। कुछ व्यक्ति मिथ्यात्वी होते हुए भी उनमें जब कषाय की अल्पता होती है, किसी प्रकार का अपने विचारों का, मान्यताओं का आग्रह नहीं होता है, जो कि कभी कभी गलत होते हैं, और मोह उसमें बहुत कम होता है। चारित्रिक विकास जिसमें अच्छा होता है, यानी नैतिकता में, मानवता में जिनका पूरा विश्वास होता है, तो ऐसे लोग अपने आप को एक तरह से सम्यक्त के अभिमुख बना लेते हैं। यानी उनमें उनको कहना चाहिए कि वो सुलभ बोधे जीव होते हैं, जिनको सहजता से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। किंतु उसके लिए ये देखना है कि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कभी किसी गुरु के पास में जा कर के उन तत्वों को समझना होता है, और तब जा कर के वो सम्यक दर्शन उनके अंदर प्रकट होता है, और कभी कभी समय के साथ अपने आप भी प्रकट हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि हम जब सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मोक्ष के लिए जो रिजर्वेशन है वो पक्का हो जाता है।
उसको कहेंगे कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में जीव की अर्धपुद्गल परावर्तन के पीरियड में उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, उससे ज़्यादा वो समय संसार में नहीं रहता है। सो ये सम्यक्त की महिमा है। अनंत काल से जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और उससे मुक्ति का उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है, किंतु जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो संसार परिभ्रमण की सीमा कर लेता है और एक निश्चित समय के बाद में इस संसार से मुक्त भी हो जाता है। सम्यक दर्शन से, जैसा कि कहा कि सम्यक दर्शन सत्य को देखने की दृष्टि है। ये एक प्रकार का दर्पण है। जैसे दर्पण हम होता है, कांच होता है जिसमें हम अपना मुख देखते हैं, तो कांच हमारा मुख जैसा होता है वैसा दिखाता है। हम सोचें कि हम बहुत सुंदर दिखें तो कांच अपनी ओर से आपके चेहरे को सुंदर नहीं बनाता है या सुंदर नहीं है और सुंदर नहीं दिखाता है, वो जैसा है वैसा ही दिखाता है। वैसे ही हमारी दृष्टि सत्य को, तत्व को डिस्टोर्ट नहीं करती है। वो जैसी है वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं। तत्व जैसा है वैसा ही हम समझने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर से उसे मैनिपुलेट नहीं करते हैं, डिस्टोर्ट नहीं करते हैं या रॉन्ग उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। रॉन्ग जो है किसी को रॉन्ग तरीके से उसे नहीं समझाते हैं। ये किसी प्रकार का सांप्रदायिक अभिनिवेश उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति या किसी संप्रदाय की अपनी एक विचारधारा होती है और वो कभी सही नहीं भी होती है, किंतु उस संप्रदाय को, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक आग्रह होता है कि उनके संप्रदाय में, उनकी विचारधारा में जो कुछ कहा गया है, जो माना जाता है वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो ऐसा जो सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति होता है वो इस तरह के आग्रह नहीं रखता है। वो सत्य को और तत्व को समझने का प्रयास करता है और उसी का पक्ष लेता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय जिसकी विचारधारा सही नहीं भी हो, तत्व की दृष्टि से उसको भले मानने वाला हो, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन प्रकट होने पर उसमें आग्रह, गलत मान्यताओं का जो आग्रह है वो खत्म हो जाता है और सत्य जो है उसको स्वीकार करने की मानसिकता उसकी बन जाती है। तो इसलिए सम्यक दर्शन के द्वारा जो है हमें सत्य का, तत्व का या तथ्य का उचित ज्ञान होता है। जैसा पदार्थ है, जैसी घटनाएं हैं, जैसी बात है, हम वैसा ही उसको समझते हैं। कभी कभी हम कोई मजाक में, अप्रैल फूल का जब समय आता है, 1 अप्रैल आती है, 1 अप्रैल का दिन होता है, तो लोग मजाक में कभी कभी कुछ असत्य भी बोल देते हैं, गलत बातें कह देते हैं। तो वो झूठ बोलना या गलत बात कहना व्यवहारिक क्षेत्र में, व्यवहार की दृष्टि से कभी किसी को कुछ हम गलत सूचनाएं दे देते हैं, तो उसका सम्यक्त से विशेष संबंध नहीं है। सम्यक्त का संबंध तत्व के साथ में विशेष रूप से है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों के बारे में आप कितना सही ज्ञान रखते हैं, इनको कितना सही तरीके से समझते हैं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो तत्वों के बारे में अगर हमें कोई तरह का संदेह हो जाता है, तत्वों के बारे में हमारा कंसेप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, हम उसे गलत तरीके से समझते हैं, तो ये एक तरह से मिथ्यात्व का कारण बनता है। सम्यक तो उस दशा में नहीं रहता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम सत्य को, तत्व को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, उसे मैनिपुलेट ना करें, उसे डिस्टोर्ट ना करें, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना करें, और अपने से जो उच्च ज्ञानी होते हैं उनसे कंफर्म करें कि हम जो समझ रहे हैं वो सही है। और किसी से कंफर्मेशन की ऐसी पॉसिबिलिटी ना भी हो तो भी हमें सत्य और तत्व को अच्छी तरह से एनालिसिस करके, समझ करके उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या उसका प्रतिपादन करना चाहिए, किसी के सामने उसे प्रेजेंट करना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो हमें सत्य को देखने की जो हमारे अंदर दृष्टि डेवलप होती है, जिसको हम सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व कहते हैं, तो ये सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है, किस किस रूप में हमें प्राप्त हो सकता है।
तो उसके 5 प्रकार बताए गए हैं: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, सास्वादन और वेदक। तो ये सम्यक्त के 5 प्रकार बताए गए हैं। अब औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त का मतलब होता है कि हमारे सम्यक्त को रोकने वाले या हम सत्य को या तत्व को नहीं समझ पाते, इसके पीछे 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियां कारण बनती है। विशेष रूप से मोहनीय कर्म, जिसको डेल्यूडिंग कर्म कहा जाता है, ये मूल कारण बनता है। ये कर्म जिसके अंदर ज़्यादा प्रभावशाली होता है उसको तत्व समझ में नहीं आता, उसको सत्य बात स्वीकार नहीं होती है, वो गलत मान्यताओं पर ज़्यादा भरोसा करता है और उनको ही इंसिस्ट करता रहता है, उनका आग्रह रखता है कि नहीं, हम जो कहते हैं या हमारे विचारधारा में जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ये मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है। और विशेष रूप से मोहनीय कर्म के जो 2 प्रकार माने गए हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां मानी जाती है, 3 प्रकार के दर्शन मोहनी कर्म होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं मिथ्यात्व, दूसरा या मिथ्या दर्शन कहते हैं, दूसरा होता है सम्यक मोहनीय कर्म, सम्यक मोहनीय कर्म, है ना। तो सम्यक तो मोहनीय कर्म, ये दूसरा एक प्रकार समझ लीजिए। और तीसरा होता है मिक्स्ड स्टेट, जिसको मिश्र मोहनीय कर्म कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म, सम्यक्त मोहनीय कर्म एंड मिश्र मोहनीय कर्म। इन 3 कर्म के प्रबलता और साथ साथ में चारित्र मोहनीय कर्म के जो 4 प्रकार माने गए हैं, उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये 4 जो प्रकार के कषाय माने गए हैं, उसमें अनंतानुबंधी जो प्रथम कोटि का एक तरह से चारित्र मोहनीय कर्म है, उस अनंतानुबंधी कषाय की प्रबलता के कारण से और दर्शन मोहनी की इन 3 प्रकृतियों की प्रबलता के कारण जीव मिथ्यात्वी बना रहता है, उसे सम्यक तो प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, सत्य या तत्व को समझने की जो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए वो एबिलिटी उसके अंदर जनरेट नहीं होती है। तो ये 7 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की, 4 अनंतानुबंधी कषाय की 4 प्रकृतियां, जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ की बात की जाती है। तो ये 4 प्रकार के जो अनंतानुबंधी कषाय हैं, और साथ में दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, इन 7 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियां होती हैं, ये जब सबसाइड होती है, इन्हें नॉन इफेक्टिव होती है, जब ये अपना काम नहीं करती है, किसी तरह से जीव पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, तो उस कंडीशन में हमें औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। परंतु ये औपशमिक अवस्था अंतर्मुहूर्त तक ही रहती है। अंतर्मुहूर्त का मतलब है कि 2 समय से लेकर के 48 मिनट में 1 समय कम तक का जो पीरियड है वो अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो वो 2 समय का भी किसी के केस में हो सकता है, किसी में 4 समय का हो सकता है, किसी में 10 समय का हो सकता है, किसी में 2 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 47 मिनट या 48 मिनट में 2 समय कम का पीरियड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी शांत वो कषाय कितना शांत अवस्था में है और वो कितने समय तक उस अवस्था में रह सकता है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर औपशमिक सम्यक्त बना रहता है। और इस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कषाय तो खत्म नहीं हुआ है, अनंतानुबंधी की 4 जो प्रकृतियां हैं और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, ये कोई समाप्त नहीं हुई है, किंतु ये सबसाइड हो गई है, यानी शांत हो गई है, नॉन इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बन चुकी है। तो ये अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा रही है, उसके कारण से जीवों को सत्य देखने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तत्व को समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है।
किंतु ये चूँकि अंतर्मुहूर्त तक ये अवस्था बनी रहती है, तो उसके बाद में वो जीव वापस मिथ्यात्वी बन जाता है। तो ये औपशमिक सम्यक्त्व की जो स्थिति है, मिथ्यात्वी भी बन सकता है और संभवतः वो सम्यक्ति इस अगर उसने चतुर्थ गुणस्थान की तरफ वो आगे बढ़ रहा है तो उसको सम्यक्त्व, आगे का सम्यक्त्व भी विकसित हो सकता है, जैसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। बट औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहता, उसके बाद में जीव या तो मिथ्यात्वी बन जाता है या सम्यक्त्वी बन जाता है। और जब तक ये औपशमिक सम्यक्त्व बना रहता है तब तक जीव में सत्य को, तत्व को समझने की क्षमता रहती है। उसके बाद में वो समाप्त भी हो सकती है या आगे विकसित भी हो सकती है। सो ये औपशमिक सम्यक्त्व है। इसको सब्सिडेंस ऑफ डाइल्यूटिंग कर्म की स्थिति, अवस्था कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। दूसरा सम्यक्त्व है क्षायिक सम्यक्त्व। ये 7 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियाँ आपको मैंने मोहनीय कर्म की बताई है, उसमें 4 अनंतानुबंधी क्षायिक की प्रकृतियाँ हैं, जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ आते हैं, और 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियाँ हैं, दर्शन मोहनी, सम्यक्त्व मोहनी और मिश्र मोहनी। तो जो है ये 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का क्षय जब हो जाता है तो व्यक्ति को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। नहीं परमानेंटली वो सत्य को देखने में और समझने में समर्थ हो जाता है। देखने का मतलब है समझने में समर्थ हो जाता है। सो ये 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ जब क्षीण होती है तो हमें क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। फिर हमें कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, कितना भी हमें प्रभावित करने की कोशिश करें या किसी भी प्रकार का दबाव डालें, हम कभी भी सत्य मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। सत्य जो है उसी के पक्ष में रहते हैं, कभी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, गलत तत्व के विपरीत कोई बात नहीं करते हैं। तो इसमें हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी दृढ़ हो जाती है, इतनी स्थिर हो जाती है कि केवल ज्ञान प्राप्ति के तक ये सम्यक्त्व तो समाप्त होता ही नहीं है, आगे भी सिद्धावस्था में भी क्षायिक सम्यक्त्व बना रहता है। तो सत्य को देखने की हमारी जो परमानेंट शक्ति होनी चाहिए, जो हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व एक तरह से औपशमिक और क्षायिक अवस्था का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ ये 7 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियाँ हैं जो हमें मिथ्यात्व की तरफ ले जाती है, उनका कुछ अंशों में उपशम होता है, यानी वो शांत होती है, कुछ पार्टली वो शांत रहती हैं और पार्टली उनका क्षय भी होता रहता है। तो जब हमारे कर्मों का उपशम और क्षय दोनों एक साथ ये प्रोसेस जब चलती है तो हमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उसके कारण से हम सत्य को, तत्व को समझने में समर्थ हो जाते हैं और ये क्षायोपशमिक सम्यक्त्व आगे चल कर के क्षायिक सम्यक्त्व भी बन सकता है। और कोई व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चला जाता है, गलत मान्यताओं को अपना लेता है, गलत सिद्धांतों का समर्थन करना शुरू करता है, तो एक क्षायोपशमिक सम्यक्त्व समाप्त भी हो सकता है। तो ये जीवन में कई बार आता है और कई बार चला जाता है। हम जब कभी कोई गलत तत्व के विपरीत कोई बात करते हैं या हमारे अंदर शंका उत्पन्न होती है, कांक्षा उत्पन्न होती है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, दूसरे जो गलत मान्यताएं या विचारधाराएं हैं या परंपराएं हैं उनका जब हम समर्थन करने लग जाते हैं या उस तरह के लोगों के साथ हम ज़्यादा उठने बैठने लग जाते हैं, यानी उनकी मान्यताओं से हम प्रभावित होने लगते हैं, तो उस समय ये सम्यक्त्व तो चला भी जाता है। तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो दिन में भी कई बार आता जाता रहता है। और अगर कोई व्यक्ति सम्यक्त्व में बहुत दृढ़ है तो उसका एक क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लंबे ड्यूरेशन तक उसमें बना भी रहता है। सास्वादन सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो इसे रेजिडुअल टेस्टिंग कहते हैं। सास्वादन का मतलब आस्वाद, आस्वाद मीन्स टेस्ट। तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ उसने बहुत ही टेस्टी चीज़ खाई और किसी कारण से उसको वॉमिट हो गया, तो वो जो टेस्टी चीज़ का थोड़ा सा लास्ट में जो इसको टेस्ट रह जाता है उसके टंग के ऊपर, वैसे ही जब
कोई जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त से औपशमिक सम्यक्त से जब गिरता है, यानी औपशमिक सम्यक्त जब समाप्त होता है, तो लास्ट मोमेंट में सम्यक्त का जो थोड़ा बहुत टेस्ट व्यक्ति के अंदर रह जाता है, उसका एक्सपीरियंस रह जाता है, उसका नाम है श्वासवादन सम्यक्त। तो इसके बाद में या तो वो मिथ्यात्वी बन जाता है या आगे ये स्पेशली जब व्यक्ति औपशमिक सम्यक्त से गिर करके मिथ्यात्व की तरफ जाता है, तब ये श्वासवादन सम्यक्त की स्थिति बीच में बनती है। यानी लास्ट मोमेंट में जो है ये 6 आवलिका का समय जिसे कहा जाता है, इतने समय के लिए ये स्थिति बनती है जब हमें थोड़ा सा ये अनुभव होता है कि हमारे अंदर हमने सम्यक्त को प्राप्त किया था और सम्यक दर्शन का हमें एक्सपीरियंस हमें जो हुआ था उसकी थोड़ी अनुभूति, थोड़ी झलक हमारे अंदर रहती है, तो वो श्वासवादन सम्यक्त कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार से कहने का मतलब है कि लास्ट मोमेंट का जो सम्यक दर्शन है, उसके बाद जीव मिथ्यात्वी बन जाता है, गलत मान्यताओं में चला जाता है। तो उससे पहले की जो स्थिति बनती है, जब उसने मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं किया है, सम्यक तो भी पूरी तरह से उसका ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट मोमेंट्स में जो रह है उसका सम्यक दर्शन बना हुआ है, उसको श्वासवादन सम्यक्त कहते हैं। और वेदक सम्यक्त, वेदक सम्यक्त के बारे में कहा जाता है कि जब हम क्षायोपशमिक सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट में जो हमारा जिन कर्मों के कारण से हमारा सम्यक दर्शन बाधित होता है, वो कर्मों को हम क्षय करना जब शुरू करते हैं, और क्षय करते 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 हम काफ़ी कुछ कर्मों का क्षय कर लेते हैं, किंतु थोड़े बहुत कर्मांश बाकी होते हैं, जिससे कि वो जब तक समाप्त नहीं हो तब तक हमें क्षायिक सम्यक्त प्राप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो थोड़े बहुत कर्मांश का अनुभव बाकी है, यानी उनको क्षय करना बाकी है, वो स्थिति एक तरह से वेदक सम्यक्त की होती है। तो ये लास्ट मोमेंट में हमें उन कर्मों को का जो भी अनुभव होता है, उस अनुभव का नाम ही वेदक सम्यक्त है। उसके बाद में जीव क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, और कहा जाता है क्षायिक सम्यक्त वाला जीव एक भवावतारी होता है, यानी एक जन्म से ज़्यादा उसका जन्म बाकी नहीं होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये जिस जन्म में उसने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, उसके बाद उसको एक जो देवलोक में जा कर के वो जस्ट मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जो वेदक सम्यक्त की स्थिति से गुजरते हैं। वो एक तरह से वास्तव में क्षायिक सम्यक्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जिनको क्षायिक सम्यक्त एक बार प्राप्त हो गया, उसका मोक्ष रिजर्व हो जाता है, और एक जन्म के बाद ही उसका मोक्ष हो जाता है। और ऐसे जीव प्राय करके मृत्यु के बाद में अनुत्तर विमान में, और उसमें भी सर्वोच्च जो स्वर्ग है, सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो स्वर्ग है 26वां, उस स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, और वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण करके अगर भरत क्षेत्र से मुक्ति संभव है तो वहाँ जन्म लेकर के, अदरवाइज महाविदेश से जन्म लेकर तीर्थंकर जो होते हैं उनके पास में आराधना कर, और वो शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सो ये मैंने आपको बताया सम्यक्त के 5 प्रकारों की चर्चा की है, औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक, श्वासवादन और वेदक। और आपने इसमें देखा है कि ये एक तरह से हमारा जो मोहनीय कर्म है वो ही हमारे सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा मादक कर्म है। उसके कारण से ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, सत्य को, तत्व को, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। और जब एक कर्म समाप्त होता है या इसका उपशम होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तो हमारे अंदर सत्य को, तत्व को समझने की दृष्टि पैदा होती है, आत्मा और शरीर की भिन्नता का हमें बोध होता है, और फिर हम अपनी मुक्ति के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें किस तरह से शरीर और शरीर जनित सारे दुखों से मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। इस तरह का भाव हमारे अंदर प्रबल होने लगता है, और फिर हम ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि हम वेदक सम्यक्त की स्थिति में आकर के
क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपना मोक्ष के लिए रिजर्वेशन करवा लेते हैं, और वो भी एक जन्म के बाद ही मोक्ष जाने का हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इस तरह का हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, अपने अस्तित्व के बारे में जागरूकता पैदा होती है, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है शुद्धात्मा का या सिद्ध स्वरूप हमारा जो है, जो जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं उनका जो स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है, किंतु कर्मों के प्रभाव के कारण से हम उस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर उस स्वरूप की हमें अनुभूति होने लगती है कि वी आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर लिविंग बीइंग्स, बट वी आर डिवाइन एंड प्योर एंड परफेक्ट सोल। सो वो सुप्रीम सोल की जो स्टेट हमारी होती है, डिवाइन स्टेट होती है, प्योर और परफेक्ट हमारा जो स्वरूप होता है जिसमें जीव अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति से संपन्न होता है। उसे किसी तरह की भौतिक कोई उसके अंदर लालसा नहीं होती है, न वो उसके अंदर उन चीज़ों के प्रति कोई तरह का आकर्षण होता है। संसार में रहते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त जीवन जो जीते हैं, अनासक्त का जीवन जीते हैं, ऐसी जो दशा बनती है वो सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से जीव की बनती है। तो इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का हमारा निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए, और हम कैसे क्षायोपशमिक या औपशमिक सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त की दशा को प्राप्त करें, उसके लिए हमें तत्वों का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, तत्व ज्ञान करते रहना चाहिए, तत्व ज्ञान से जुड़े हुए ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, और तत्व ज्ञान से जुड़े हुए विषयों की जो चर्चा है उनको सुनने, उस तरह के प्रवचन सुनने का निरंतर हमारे अंदर रुचि बनी रहनी चाहिए। तो इससे हम सम्यक्त्व को एक दिन हम क्षायिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मुक्ति का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम संपन्न करते हैं।